अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में से हर एक बंदा निगहबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी हर बंदे की कोई ना कोई रियाया है, कोई ना कोई निगरानी में उसके अल्लाह ने शय दी है और क़यामत वाले दिन उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। फरमाया अल इमाम राइन, इमाम, अमीर, हाकिम वक्त वो भी निगहबान है। अब इमाम से, इमाम का लफ्ज़ चूँकि आम है, अब इमाम से मुराद हाकिम वक्त भी है यानी मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन। इस इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम भी है, वो भी चूँकि लोगों की जमात करवा रहा है। अगर वो इस मस्जिद के मामलात में मिलावट करेगा, किसी किस्म की कमी करेगा, नुकसान करेगा, क़यामत वाले दिन उससे भी सवाल किया जाएगा। एक कंपनी का मालिक अपने मुत्ताबीन, अपने पैरोकार, अपने नीचे वाले लोगों का इमाम है, उनका अमीर है। क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे सवाल करेगा कि तूने अपने नीचे मातहतों से क्या सलूक किया था। हर बंदा, मसलन एक दुकान पे, एक बंदे की दुकान है, 4 उसके मुलाजिम हैं, वो 4 बंदों का इमाम है। क़यामत वाले दिन अल्लाह उन 4 मुलाजमों के बारे में सवाल करेगा तूने इनसे कैसा सलूक किया था, क्योंकि ये लफ्ज़ आम है, हर बंदे को शामिल है। फरमाया अल इमाम राइन, अमीर बंदा, निगरान, वो राइन निगहबान है और उससे सवाल किया जाएगा उसकी राया के बारे में, जो उसकी निगहबानी में अल्लाह ने चीज़ें दी। मुल्कों के बारे में सवाल किया जाएगा। अब जितने जुल्म सितम पाकिस्तान में या कि दुनिया के ममालिक में, हाकिम वक़्त से अल्लाह पूछेगा। फ़ारूक आज़म फरमाते थे अगर दजला के किनारे बकरी भी मर गई तो मुझसे सवाल किया जाएगा। उसकी वजह यह हदीस थी। फरमाया वर्रजुलु राइन फ़ी अहलिही, मर्द अपने घर का निगरान है, व मसऊलुन अन रइयतिही, उसकी रियाया के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा। बीवी के हुकूक पूरे किए थे या नहीं किए थे, औलाद को तालीम दी थी या नहीं दी थी। जो पैदा होते बच्चे, पैदाइशी बच्चे कामों पे लग जाते हैं, तालीम नहीं देते, अल्लाह माँ बाप को खड़ा करके सवाल करेगा इनको तालीम क्यों नहीं दी। 20-20 साल के बंदे होते हैं, कुरान पढ़े या नहीं जी, कुरान पढ़ना आउंदा ही नहीं, माँ बाप से सवाल किया जाएगा कि कुरान क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को। 35-35 साल के बंदे नमाज जनाजा नहीं आता पढ़ना, वालिदैन से सवाल किया जाएगा। अल्लाह बाप को खड़ा करके पूछेगा क्यों तालीम नहीं दी दीन की। फरमाया मर्द अपने घर वालों का निगहबान है, उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा, औरत, बीवी अपने खामद के घर के अंदर निगहबान है, यानी अल्लाह ने खामद के घर की निगहबानी दी है। व मसऊलतुन अन रइयतिहा, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा कि मर्द जब कमाने जाता था औलाद की तरबियत कैसे करती थी, इसके माल, जान, आबरू, इज़्ज़त की हिफाजत कैसे करती थी, इसके बाद रिश्तेदारों के साथ तेरा सलूक कैसा था, इसकी औलाद की तरबियत कैसे की। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया वल खादिमु राइन फ़ी माली सय्यदिही, नौकर अपने आका के माल के अंदर निगहबान है, उससे भी पूछा जाएगा कि तू फटियाँ तो नहीं था लगाता, चोरियाँ तो नहीं था करता, दुकान पर डाके नहीं तो मारता। व कुल्लुकुम राइन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर बंदा जान लो वो निगहबान है। व मसऊलुन अन रइयतिही, उस्ताद से उसके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, इमाम मस्जिद से उसके नमाजियों के बारे में पूछा जाएगा, MP या MNA से पूरे शहर के हल्के के लोगों के दुख दर्दों के बारे में पूछा जाएगा क्यों नहीं दिया, वज़ीर सदर से पूरे मुल्क के बारे में पूछा जाएगा। यानी अलबत्ता नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जिस बंदे को जितनी जितनी निगहबानी दी है, हर बंदे से उसकी निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अल्लाह हज़रत अबू याला माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला फरमाते मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु राइयतन, फरमाया कोई भी बंदा जिसको अल्लाह ताला ने किसी राया की निगहबानी दी, यानी उसकी निगहबानी में कोई चीज़ दी, यमूत यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरइयतिही, फरमाया इस हाल में मर जाए कि वो अपनी रियाया से धोखा करता था, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देता है। यानी MPA MNA इस हाल में मरा, हल्के वाले उसे गालियाँ देते थे, यार बड़ा ही कमीना बंदा, काम ही कोई नहीं किया, लूट के खा गया, वज़ीर सदर अलबत्ता जो भी इस हाल में मरा, लोग कहते थे यार इसने तो कभी, यानी धोखा देता था, करप्शन करता था, फरमाया जन्नत हराम। इसी तरह हर बंदा, मसलन एक दुकान वाला इस हाल में मरा, सुपर स्टोर वाला, एक कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला, मिल वाला, कि अपने मज़दूरों से धोखा करता था,
उनका हक बनता था 20,000 देता था 12,000, या धोखा दे के उनको यानी उनकी मजदूरी कम नहीं देता था, या जिस तरह का भी खोट करता था, धोखा देता था लोगों को, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत हराम। और एक रिवायत में आता है फ़लम यहुतहा बिनुस्ही लम यजिद राइहतल जन्नह, उसने अपनी खैर ख़्वाही से मखलूक खुदा को ना घेरा, यानी उनकी खैर ख़्वाही करके उनसे दुआएं ना ली, फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी उसको। और एक रिवायत में आता है मा मिन अमीरिन जली उमीरुल मुस्लिम, कोई भी अमीर जिसको अल्लाह ताला मुसलमानों के उमूर का वाली बनाए, सुम्मा ला यजहदु लहुम, वो उनके लिए कोशिश ना करे, वयनसहु लहुम, और उनकी खैर ख्वाही ना करे, इल्ला लम यदखुल माहुमुल जन्ना, लेकिन उनके साथ वो फिर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। यानी रियाया तो जन्नत में जाएगी जो मजलूम होगी, मगर जालिम हुक्मरान कभी जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाते मैंने सुना, हुजूर मेरे घर में थे, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा मन वली मिन अमरी उम्मती शैया, अल्लाह, ये रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी उम्मत में से कोई भी बंदा जिस अमर का वाली बने, यानी अल्लाह ताला उसको कोई पोस्ट दे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी मिले, फरमाया फ़शक़्क़ अलैहिम, अल्लाह अगर तो वो अपनी रियाया पर यानी अपने मुत्ताबईन और मातहत लोगों पर सख्ती करे, फ़शक़्क़ अलैहि, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह तू भी उस पर सख्ती कर दे। यानी जो बंदा अपनी रियाया से मुराद बाप की रियाया कौन? औलाद, बीवी की रियाया भी औलाद, और इस तरह आका की रियाया उसके खादिम की रियाया आका का माल, हुक्मरान की रियाया उसका इलाका, शहर, कुनबा, सारे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह जो सख्ती करे तो उस पर सख्ती कर दे, और या अल्लाह जो मेरी उम्मत में से किसी अमर का वाली बने फ़रफ़क़ बिहिम, उनके साथ नरमी करे, तो मेरे अल्लाह तो उस पर नरमी फरमा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई।